हेलो एवरीवन। आज हम वैदिक न्यूमरोलॉजी से प्रिंसेस डायना जो एक सेलिब्रिटी फिगर है उनकी हम चार्ट एनालिसिस देखेंगे, उनकी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करेंगे। इसमें मैं वैदिक न्यूमरोलॉजी के कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगा। ठीक है, मैं डॉक्टर श्रीनिवास, पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। ठीक है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जुलाई 1961। इनका मूलांक हो गया 1 और इनका भाग्यांक हो गया 7। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंपाउंड नंबर 25 लिखा है ऐड करने के बाद। ये क्यों लिखा है और इसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये हम थोड़ी देर में देखेंगे। ठीक है, बट बेसिकली हम मूलांक 1 और भाग्यांक 7 कंसिडर करेंगे। ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी की जो जेनरिक ग्रिड होती है 319 675 284। ये लोशो ग्रिड से थोड़ा अलग होती है एंड ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी से काफ़ी कॉन्सेप्ट्स डिराइव किया गया जाता है। एंड ये काफ़ी एक्यूरेट है। लोशो ग्रिड भी अपनी जगह एक्यूरेट है, बट ये काफ़ी चीज़ें आपको दिखाता है और एस्ट्रोलॉजी हमारी जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी उसके बेस पे दिखाता है। ठीक है, तो हमें ये डेट ऑफ बर्थ लेना है 1 जुलाई, दैट मीन्स 171961। इनका टोटल किया तो हमें आ रहा है, मूलांक हमें 1 आ रहा है और भाग्यांक 7 आ रहा है। तो ये हम इसके हिसाब से इस ग्रिड में हम भरेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 को हमने यहाँ भर दिया एक बार, 7 को हमने बीच में यहाँ पे भर दिया। ठीक है, लोशो और वैदिक में क्या डिफरेंस है, अंतर है कि लोशो में हम सेंचुरी नंबर लेते हैं, वैदिक में हम सेंचुरी नंबर नहीं लेते, क्योंकि कहीं ना कहीं सेंचुरी का जो नंबर का स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी वीक होता है। वो हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों का वो नंबर होता है, तो वो नहीं लेते हैं। वैसे अपनी अपनी राय है, तो उसकी भी अपनी एडवांटेजेस हैं, अपना वैदिक का भी अपना है। बट ये मैं मानता हूँ कि ये थोड़ा सा वीक होता है, बिकॉज ये न्यूमरोलॉजी में जितना नंबर पर्सनल होते जाता है उतना पावरफुल होते जाता है। जैसे ये हो गया डिकेड का नंबर, इसकी स्ट्रेंथ हम समझो वो 30% लेंगे। ये हो गया ईयर का नंबर, इसकी स्ट्रेंथ 50% लेंगे। ये महीने का नंबर है, मंथ का नंबर यू टेक इट ऑलमोस्ट 70 to 75%। और जो डे नंबर है और जो डेस्टिनी नंबर है, जो मूलांक और भाग्यांक है, ये नंबर्स आप 100% या 95% स्ट्रेंथ लेते हो। जितना नंबर इंसान का पर्सनल होता है, उसका इंडिविजुअल होता है, उतना स्ट्रांग होता है। तो ये यहाँ हम 19 इंक्लूड नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली 6 भर देंगे। यहाँ पे यहाँ 6 है तो इसकी जगह 6 हम भर देंगे, और 1 है, 1 यहाँ रिपीट करके सेकेंड 1 हम यहाँ भर देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया है भाग्यांक, कंपाउंड नंबर 27। 27 2 + 7 25, 2 + 5 7, तो ये 7 हम यहाँ भर देंगे। तो हमारी ग्रिड में हमें आ गया 11 77 और 6। ठीक है, ये वाली प्लेन खाली है जो 954, और ये वाली प्लेन खाली है 284। 284 प्लेन खाली रहना इन ए वे ये अच्छा ही है, बिकॉज ये प्लेन आपको काफ़ी स्ट्रगल देता है। 8 और 4 वैसे ही स्ट्रगल का नंबर है, और 2 भी मूड स्विंग्स और स्ट्रगल भी देता है। 2 नहीं होना, इसके भी डिसएडवांटेजेस हैं, वो हम शॉर्टली डिस्कस करेंगे। बट 4 और 8, 248, ये जो लास्ट वाली प्लेन है, तो थर्ड प्लेन, ये स्ट्रगल वाली प्लेन है, थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स बहुत देता है ये। तो ये नहीं होना एक तरह से इनका अच्छा है, और इनका लाइफ जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ है उनका काफ़ी अच्छा गया हुआ है। ठीक है, अगर मैं इनकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बताऊँ तो ये वो फैमिली से बिलोंग करते हैं जो क्वीन, जो रॉयल फैमिली ऑफ ब्रिटिश हैं, उनसे काफ़ी क्लोज थे। ये जनरेशन से काफ़ी एलाइड, काफ़ी क्लोज एलाइज थे। इनके इनके ग्रैंड मदर्स, ग्रैंड फादर्स, इनकी जनरेशन से ये लोग थे। तो बचपन से ही डायना, जो प्रिंसेस डायना, उन्होंने रॉयल लाइफ देखा है, जो सिग्निफाई करता है 6 से। 6 आने से आपको लग्जरी आता है। 6 और 7 विथ मिसिंग 5 आने से आपको क्विक सक्सेस, अर्ली सक्सेस लाइफ में मिलता है, आपको लग्जरी आता है। 6 होने से आपको खूबसूरती होता आता है, जो वो है बहुत ही खूबसूरत है, शी इज़ कंसिडर्ड वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, लग्जरी मिलता है। उसके बाद गवर्नमेंट से सपोर्ट मिलता है आपको, फ्रेंड्स और अच्छे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में मिलते हैं। ठीक है, 7 रहने की वजह से मेल मेंबर से सपोर्ट मिलता है, लक बहुत अच्छा होता है। ठीक है, फादर, ब्रदर, हस्बैंड, फादर इन लॉ, इनसे काफ़ी सपोर्ट मिलता है 7 होने से। बट यहाँ प्रॉब्लम हो गया 777 आके। ये 777 ने पूरा ही गड़बड़ कर दिया। जैसे लोशो ग्रिड में सेंट्रल नंबर 5 होता है, वैदिक ग्रिड में 7 होता है।
हम वैदिक ग्रिड में 7 को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है कि पूरी ग्रिड को ये 7 बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ 7 आने के वजह, डबल 7 आने के वजह से प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, जो हम डिस्कस करेंगे वन आफ्टर द अनदर। ये डबल वन जनरली आने से आपको काफ़ी नेम एंड फेम आता है, जो उनको था शादी के बाद इमीडिएटली शी बिकेम फेवरेट ऑफ मिलियंस। नेम एंड फेम, सक्सेस, गुड एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल्स। तो डायना जी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए काफ़ी मानी जाती थी। उनकी स्पीच, उनकी इंटरेक्शन एक्सेलेंट था, लाइमलाइट अच्छा था उनका, शी हैड ए फैंटास्टिक ऑरा, उनकी अट्रैक्शन थी। बट वन डबल टाइम होने की वजह से कहीं ना कहीं वाटर एलिमेंट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। वाटर एलिमेंट ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा इमोशनल हो जाना, और इसके वजह से थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस होते हैं उनकी नेचर में, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ठीक है। और 6 और 7 विथ मिसिंग 5, यहाँ पे 5 आना चाहिए था, जो जनरली ग्रिड में 6 7 5 आता है। यहाँ पे मिसिंग 5 आने की वजह से 6 7 मिसिंग 5 जनरली लीड्स टू लव मैरिजेस। ठीक है। यहाँ पे जनरली मैरिज को अगर हम ग्रिड से थ्रू देखा जाए तो कोई भी सक्सेसफुल मैरिज का फॉर्मूला ये वाला है। अगर पर्सन की ग्रिड में 2 3 5 और 6 हैं तो जनरली उनकी मैरिजेस ठीक चलते हैं। वो क्यों? क्योंकि 2 देता है आपको इमोशंस। ठीक है। आप एक शादी में लॉजिकल नहीं रह सकते, यू हैव टू बी इमोशनल, यू हैव टू बी फॉरगिविंग, यू हैव टू बॉन्ड विद द पर्सन। वो अगर वो गलत करे तो भी आपको बॉन्ड करना पड़ेगा, माफ़ करना पड़ेगा, लव एंड अफेक्शन दिखाना पड़ेगा। 3 होता है आपकी इनर गाइडेंस, आपकी कॉन्शियस, आपकी डिवाइन ब्लेसिंग्स, आपकी जो अंतरात्मा होती है जो आपको गाइड करता है, वो है 3। ठीक है। राइट और रॉन्ग में डिस्क्रिप्शन देने वाला 3 है। एडिक्शन से बाहर निकालने वाला 3 है। 3 मेरे हिसाब से इट एक्ट्स लाइक ए ब्रेक। अगर टेम्पटेशंस आपकी एक्सेलरेटर है, 3 आपको बोलता है नहीं, ब्रेक लगाता है। जहाँ पे 3 मिसिंग होता है, जहाँ पे 3 नंबर ऑफ टाइम्स आ जाता है, मल्टीपल 3 टाइम्स 3 4 टाइम्स 3 डेट ऑफ बर्थ में, वैसी जगहों पे गुरु जो बृहस्पति है, जुपिटर है, वो बिगड़ जाता है। जब गुरु बिगड़ जाता है तब ये एडिक्शंस में चले जाते हैं। एडिक्शन से रिकवर होने का सबसे बेस्ट नंबर 3 है। जब भी 3 एक्टिवेट होता है आपकी दशा में, अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा में, वो टाइम पे इंसान एडिक्शन से बाहर आ जाता है। तो यहाँ पे इनकी ग्रिड में हम देख सकते 3 नहीं है। ठीक है। उसके बाद 5 और 6। 5 इज़ मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन। हर रिलेशनशिप, नॉट ओनली मैरिज, हर रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन होना खासकर मैरिज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नॉट ओनली दैट, 5 ऑल्सो गिव्स यू रोमांस। मैरिज में रोमांस का होना बहुत ज़रूरी होता है ये। सो 5 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ए सक्सेसफुल मैरिज। और 6 इज़ ऑब्वियसली द सेक्शुअल रिलेशन, फिजिकल रिलेशन, रोमांस, द लग्जरी, द प्लेजर, एवरीथिंग इज 6। मैरिज ही 6 है, वीनस है। वीनस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लानट फॉर मैरिज, द कारका ऑफ मैरिज। ठीक है। इनकी आप देखिए ग्रिड में 2 3 5 मिसिंग है और सिर्फ 6 है। और 6 भी 7 डबल 7 के साथ आके थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, थोड़ा सा नहीं, काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो गया। जनरली क्या होता है, 6 और डबल 7 ये कॉम्बिनेशन बिना गुरु के साथ जब आता है, ये लव मैरिज क्रिएट करता ही करता है, उसके साथ साथ इट क्रिएट्स मोर देन वन रिलेशनशिप। ये दिस इज़ अ नोन फैक्ट कि इनकी शादी होने के बाद कुछ सालों के बाद इनकी इनकम्पैटिबिलिटी हुई थी चार्ल्स के साथ, प्रिंस चार्ल्स के साथ, और कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के वजह से। ओके। ये जो नेट पे दिया हुआ है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से 1992 में सेपरेट हुए। 1996 में ये ऑफिशियली डाइवर्स ले लिया उन्होंने एक दूसरे के साथ, और 1997 में शी डाइड इन ए कार क्रैश। ओके। तो 6 और 7 जनरली फास्ट रिलेशनशिप्स देता है, क्विक अट्रैक्शन देता है। ठीक है। और यहाँ पे ब्रेक नहीं है, यहाँ पे इनर गाइडेंस नहीं है यहाँ पे रोकने के लिए। तो कहीं ना कहीं शी कुड नॉट स्टॉप हर सेल्फ, शी वेंट अहेड एंड हैड रिलेशनशिप्स, जिसके वजह से मैरिज को एडवर्सली अफेक्ट किया। यहाँ पे 2 3 5 ऑलरेडी मिसिंग है, जो सक्सेसफुल मैरिज के लिए फॉर्मूला मैंने बताया था। और मिसिंग 3 होने की वजह से कहीं ना कहीं टीचर्स और एल्डर्स से ब्लेसिंग थोड़ा कम हो जाता है। एल्डर्स और 2 नहीं होने से, 2 इज़ मून, 2 इज़ मून मतलब एस्ट्रोलॉजी में मून को हम मदर और मदर इन लॉ को भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं 2 मिसिंग होने से एल्डर्स और मदर इन लॉ का ब्लेसिंग्स भी थोड़ा सा कमी आ गया है।
और ये सबसे गड़बड़ करने वाला नंबर 77 इनकी चार्ट में। ये 77 होने के वजह से ये 7 वैसे काफ़ी लकी नंबर माना जाता है, बट 77 जब आता है ये पूरा लक को डिस्टर्ब कर देता है, चेंज करता है, इट क्रिएट्स चेंज। ये स्पिरिचुअलिटी का नंबर है, ये ब्रेक कर देता है बंदे को। तो ये कहीं ना कहीं 776 और 77 की कॉम्बिनेशन की वजह से डिसेप्शन, बैड लक ये हुआ है। उनकी कार एक्सीडेंट के पीछे भी काफ़ी कॉन्स्पिरसीज हैं। तो ये आप समझ ही सकते हैं 77 ने किया हुआ है। तो ये है मेरी शॉर्ट एनालिसिस प्रिंसेस डायना के ऊपर। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।